हेलो भाई, मैं उनवार। अभी जो आपने स्टंट देखा ये इन भाई ने मारा था, ये अपने एक फ्रेंड। भाई नाम बताओ सबसे पहले अपना। सचिन भाई। सबसे पहले भाई को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। न्यू थार लिया अभी इन्होंने, 4x4 लिया है ऑटोमेटिक डीजल में। कितने की पड़ गई भाई सबसे पहले बताओ भाई 18 लाख की। तो 18 लाख रुपए की इन्होंने ये लिया। दिल्ली में इनको ये कार मिली नहीं, कहाँ से लेके आए इस कार को? आगरा से। आगरा से लेके आए। तो लगा लो भाई कितनी भारी वेटिंग है। दिल्ली में कितनी वेटिंग बता रहे थे वो लोग? भाई 1 साल के। एक साल के। फिर आगरा में कैसे हैंड टू हैंड मिल गई थी? हाँ जी भाई। लेकिन ऊपर कितना देना पड़ेगा वो बताओ। भाई 1 लाख रुपए ऊपर देना पड़ा है। 1 लाख रुपए लिए जा रहे हैं भाई थार के ऊपर, जिसमें एसेसरीज के नाम पे 1 लाख रुपए लिए हैं। थोड़ी सी ग्रिल में क्रोम लगा दिया, सीधे बता दिया अगर हैंड टू हैंड गाड़ी चाहिए तो 1 लाख देने ही पड़ेंगे। और आपको पता है फिर थार के शौक ऐसा होता है कि बंदा दे देता है। हाँ जी भाई तो बिल्कुल। भाई ने दे दिया। अभी मेन कंसर्न भाई का ये है, थार लेने के बाद अभी ब्लैक कलर इन्होंने ले तो ली। कब ली थी आपने ये? भाई ये 4 दिन पहले ही ली थी मैंने। 4 दिन पहले लिया ब्लैक कलर में। भी ब्लैक में ले तो ली, लेकिन शिकायत क्या बनती है वो बताओ आप। भाई इस पे स्क्रैच लग जाती, ज्यादा दिखते, इसलिए मैं पीपीएफ के लिए आया हूँ। तो जैसा भाई ने बताया इनको करवानी है न्यू थार के ऊपर पीपीएफ आपको पता है पेंट प्रोटेक्शन फिल्म आजकल बहुत पॉपुलर है। जो भी कोई डार्क कलर की कार लेता है, चाहे ब्लैक हो, रेड हो या जो भी ब्लू वगैरह, सब पे पीपीएफ आजकल बहुत मशहूर है। एक सही चीज भी है क्योंकि जो डार्क कलर्स होते हैं ना उन पर स्क्रैच बहुत ही ज्यादा दिखते हैं। अभी ये देख लो थार 4 दिन हुए हैं और अभी से पुरानी लगने लग गई है। बिल्कुल भाई। तो पीपीएफ जो आपका बजट है कितने का है ये बताओ पहले। 50,000 तक है भाई। तो भाई अभी इस पे 18 साढ़े 18 लाख रुपए खर्च करें, ऊपर से महिंद्रा को भी 1 लाख रुपए ऊपर से दे दिए। मतलब डीलर को दिए, महिंद्रा तो बीच में होता ही नहीं सबके, तो डीलर को 1 लाख रुपए दे दिए। तो बजट 50,000 रुपए तक का है। उसमें पीपीएफ कहाँ से करवाने का प्लान है इतने? भाई आप सजेस्ट करो मेरे को कहाँ से करवानी चाहिए मेरे को। तो आज मैं भाई को दिल्ली में लेके आया हूँ। एक बड़ी पॉपुलर शॉप है जहाँ से मैंने पहले भी अपनी कार्स में करवाई, तो वहीं पे भाई को लेके चलता हूँ। उनकी जो क्वालिटी होती है ना वो भी बढ़िया होती है, साथ साथ प्राइस जो है मेरे ख्याल से बजट में हो जाएगा क्योंकि मैंने एक्सपीरियंस वो सब चीज़ कर रखी है। तो अभी हम ऑन द वे हैं उस शॉप के लिए। तो ये बताओ सचिन भाई, अभी तक गाड़ी लगी कैसे? थार की बात करते हैं स्पेशली। भाई अच्छी लग रही है, मस्त वाली फीलिंग आ रही है। जैसे जिस फीलिंग के साथ ली थी, जिसके लिए ली थी वो चीज है बस हाँ थार भाई में। बिल्कुल है। 600 किलोमीटर चला चुके हैं भाई इसको। हम आ चुके हैं भाई रेपोलिक्स दिल्ली में, जो द्वारका में पड़ता है। यहाँ पे अपने को मिले हैं राहुल भाई। राहुल भाई हमको करवानी देखो इसमें पीपीएफ, जैसा मैंने पहले बता दिया अपने व्यूअर्स को कि हमारा 50,000 रुपए तक का बजट है। तो इसमें पीपीएफ पॉसिबल है क्या थार पे? बिल्कुल पॉसिबल है, उसमें हम आपके पैसे बचवा देंगे। कैसे मतलब? जो पीपीएफ हम यूज़ करते हैं और हम थार के लिए जो पीपीएफ लगाते हैं 43 से स्टार्ट होती है। अच्छा। तो ऐसा नहीं है स्टार्टिंग है तो बेसिक पैकेज खराब होगा। स्टार्टिंग का ये है जैसे 4x4 थार स्टार्टिंग है। अब 4x4 इससे ऊपर भी आती है, वो करोड़ में आती है। लेकिन जो पर्पस सॉल्व हो रहा है इस प्राइस रेंज में, तो ऐसी वो पर्पस सॉल्व कर रही है उस प्राइस रेंज में पीपीएफ। तो हमारी वो सारी सिरेमिक कोटेड पीपीएफ है। सिरेमिक कोटिंग मतलब पीपीएफ के ऊपर करके देते हैं। तो वो सब आपको आगे दिखेगा। थार में कम से कम 2 दिन लगते हैं क्योंकि थार में थोड़ा ज्यादा लोगों को लगता है कि थार में रूफ वगैरह नहीं है तो टाइम कम लगेगा। लेकिन थार में छोटे छोटे पैनल्स इतने ज्यादा हैं जिसमें टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। जैसे आपका फ्रंट विंडशील्ड का जो एरिया है उसके साथ में जो मेटल पार्ट्स हैं, कौन कौन से की कह रहे हो आप? ये सारे जो पैनल्स हैं थार के, ये सारे पैनल्स, हाँ। ये सब पैनल्स, ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है थार के फिर एक तो कर्व्स कुछ ज्यादा ही है तो ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। बाकी यहाँ पे महिंद्रा का लोगो और वो थार वगैरह भाई ने डीबैज करवा दिया इन्होंने। देखो क्रोम यहाँ पे लगवा रखा है। यहाँ से क्या दिक्कत थी भाई क्रोम लगवाने भाई से? उन्होंने जबरदस्ती लगा दिया है मेरे को। तो इसको हटवा दोगे मतलब? तो ये हट जाता है कि भाई आपके यहाँ पे अगर कोई हटवाना चाहे? कोई दूसरे ग्रिल लगवानी है तो वो लगा सकते हैं बट वो कस्टमर ही ला कर देते हैं। चलो अब इसको प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं। हम कैसे कैसे क्या क्या करने वाले हो आप इसमें? सबसे पहले हम गाड़ी की फिटिंग्स ओपन करेंगे। जैसा आपको पता ही है हम लोग जॉइंटलेस मेथड से लगाते हैं जिससे कि हम हमारे सारे जो पैनल्स है उसके अंदर टक इन हो जाए पीपीएफ। अच्छा। जैसे क्लैडिंग्स उतरेंगी गाड़ी की, ये सब उतरेगा, डोर हैंडल्स उतरेंगे। उसके बाद गाड़ी की फॉर्म वॉश होगी। लोग बाग सोचेंगे कि हमारे जब ये पैनल उतर जाएंगे तो जो होल्स होंगे पानी अंदर चला जाएगा, बट ऐसा नहीं है। हम उसको पूरे को कवर कर देंगे पीपीएफ के थ्रू। और वो उतारने इसलिए जरूरी क्योंकि नीचे जो भी डस्ट होगा वो अगर हमने उस टाइम प्रेशर वॉश नहीं करा तो डस्ट पीपीएफ के अंदर आने के चांसेस होते हैं। और अगर पीपीएफ के अंदर आ गया तो वो डस्ट पार्टिकल बबल बन जाते हैं। वो बबल बन जाता है और ब्लैक कलर पे बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है डस्ट पार्टिकल का। क्योंकि फिर हमारे लिए भी एक वेस्टेज है क्योंकि हमारा पैनल खराब होता है और कस्टमर के लिए भी फिर एक सिरदर्दी हो जाती है कि वो फिर से पैनल चेंज होता है। तो यहाँ पे भी थाल लग के जो आता है वो भी उतार दिया है भाई मैं पीपीएफ के ऊपर चिपका दूंगा। तो भाई ऐसा हो जाता है कि पीपीएफ के ऊपर वो चिपक जाए जो महिंद्रा का लोगो है या फिर ये? वो बिल्कुल पीपीएफ के ऊपर ही चिपकते हैं वो। और अगर किसी को भी डाउट होता है कि पीपीएफ के ऊपर रैप हो नहीं सकता, पीपीएफ के ऊपर रैप आराम से हो सकता है। कभी भी विनाइल मत लगवाना।
तो ऐसा नहीं होता अगर मान लो किसी को ना हटवाना, क्योंकि भाई कंपनी से जो पेस्टिंग लग के आ रही है वो बार बार क्या पता पन्नी है, पन्नी पे से छूट जाए, ना छुड़वाना चाहे उसको, ना डीबेज करवाना चाहे, तो उसके ऊपर पीपीएफ हो जाती है यार। देखिए हो जाती है, एजेस पे कटिंग होगी, बट उस पैनल की वारंटी इसलिए हम नहीं देंगे क्योंकि वो खुला हुआ पैनल है, मतलब एज ओपन है उसका, विद टाइम उसमें डस्ट जाएगा और आपका जो सफाई वाला बंदा है वो कपड़ा मारेगा यूज करके। जब भी आप एज के अगेंस्ट कपड़ा चलाएंगे तो वो एज उठने का इशू होता है, और अगर एक बार पीपीएफ उठ गई वहां से तो पूरा पैनल खराब होते चला जाता है, और वो दिखता भी बहुत गंदा है क्योंकि ब्लैक कलर जब बेस है तो उसके एजेस पे मिट्टी दिखती है और वो बहुत ज्यादा भद्दा दिखता है। तो मतलब हटवाने ही आप रिकमेंड करते हो? वो बिल्कुल हम वैसे ही रिकमेंड करते हैं, और हम गारंटी भी लेते हैं कि अगर आपको बाय चांस कभी गिर गया, सपोज करो हमारे काम में कोई कमी आ गई, हम आपको ब्रांड न्यू लगा कर देंगे ओरिजिनल। तो यहाँ पे भी जो बाकी के पार्ट्स है ना, अनफिटिंग चालू हो चुके हैं कार की, जिसमें पीपीएफ में मतलब छोटे छोटे पैनल होता है ना, तो ये भाई के पीछे एक वर्कशॉप है जहाँ पे एक थार ये खड़ी है और एक थार भाई ने ये करी है। तो इस पे क्या क्या करा है भाई? ये मिस्टिक कॉपर कलर में जो थार है, हमने ना सारी क्लैडिंग्स पेंट करी है, बम्पर्स पेंट करे हैं, जो भी इसके ब्लैक पार्ट था प्लास्टिक का बाहर वो पेंट करे, साइड मिरर्स पेंट करे हमने, पेंट करे ये मैट ब्लैक में पेंट करे, हार्ड टॉप पेंट करे एंड सैटिन ब्लैक में हमने इसके एलॉयज पेंट करे। क्या जरूरत पड़ गई जब ऑलरेडी ब्लैक है कोई चीज, तो इनकी क्या जरूरत थी? ये सारी क्लैडिंग्स जो है वाइट हो गई थी पूरी, और वो इतनी ज़्यादा बेकार लगने लग गई थी गाड़ी की कि बाकी कस्टमर खड़े हैं, एक बार आप कस्टमर से फीडबैक लो। हेलो गाइस, आई एम यश। सो यार मेरे को इस कार को लिए हुए 1 साल हो गया ऑलमोस्ट। 28 नवंबर 2020 के आसपास हमने कार ली थी, एंड जैसे आप लोगों ने देखा कि ये जो चीज़ हम लोगों ने ब्लैक करवाई है, वो ब्लैक कराना बहुत इंपॉर्टेंट हो गया था, बिकॉज जो नॉर्मल क्लीनिंग होती है उसमें बहुत ही ज़्यादा सॉल्ट जो होता है वो इसके छोटे छोटे पोर्स में एक्यूमुलेट हो जाता है। अच्छा, हाँ, तो जैसे भैया ने सोल्यूशन बताया, पेंट इज़ द बेस्ट थिंग टू डू। काफ़ी लोग इस सिरेमिक कोटिंग वगैरह भी करते थे, बट वो बहुत टेम्परेरी है, वो 6-7 महीने में हट जाता है, बट दिस पेंट इज एब्सोल्युटली वंडरफुल। तो आपने ये भी करवाया साइड स्टेप वगैरह सारा कुछ करवाया? साइड स्टेप सारी चीजें ऊपर, पूरा रूफ वगैरह एंड एवरीथिंग वाज डन। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जब भी आप किसी नॉर्मल कार या किसी रैप वगैरह कराने जाते हो ना, आपने बोला कि यार मेरे को ना इसके साथ साथ लाइट पे भी करवाना है, उनका सिंपल एक वर्ड होता है, भैया इसके ना एक्स्ट्रा पैसे लगेंगे, इसके ना एक्स्ट्रा पैसे लगे। बट दिस गाय हैज सच अ ह्यूज हार्ट। आई मीन आपको कभी मन ही नहीं करेगा कि यार भैया ने बोलिया कि मेरे को एक काम करवाना है, उसमें सारी ही चीज़ें ये लोग कवर कर देते हैं, आपको बोल। तो ये ब्लैक थार पे वॉशिंग के साथ फर्स्ट स्टेप कंप्लीट होता हुआ, अब ये वॉशिंग हो जाएगी, इसके बाद क्या क्या करने वाले हो आज आप? अभी डीप फॉर्म वॉश होगी इसकी गाड़ी की, जैसे आपने देखा हमने फिटिंग ओपन कर ली है। हाँ। इसके बाद हम क्लीन करेंगे, क्लीन के बाद कंपाउंडिंग के सारे प्रोसेस होंगे, उसके बाद फिर वॉशिंग होगी, फिर आईपीएस से क्लीन होगी, फिर पीपीएफ एप्लीकेशन। पीपीएफ एंड का पार्ट है और पीपीएफ के बाद भी फिर सेरेमिक कोटिंग उस पर करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये ओवरनाइट हो जाएगा? ये आज होगा और कल भी होगा। कल भी होगा, मतलब टाइम कंज्यूमिंग तो है, ये 2 दिन गाड़ी छोड़नी पड़ती है ना। तो अभी थार को हम राहुल भाई आपको भरोसे छोड़ के जा रहे हैं। अभी नेक्स्ट डे हम आके देखेंगे अपनी कार पे कैसा काम हुआ है। भाई रात भर इस पे काम करने वाले हैं, कल अपने को स्टडी पाएगी इस पे। बिल्कुल। तो अभी भाई नेक्स्ट डे, अभी चलते हैं राहुल भाई के पास और देखते हैं थार जो ब्लैक कलर की हम कल छोड़ के आए थे उस पे कितना काम हुआ और पीपीएफ होने के बाद कार कैसी लग रही है, और मेन उसका प्रैक्टिकल यूज क्या आने वाला है अपकमिंग ईयर्स में, उनकी भी बात करेंगे उन्हीं बंदे से जो प्रोफेशनली इस काम को काफी सालों से कर रहे हैं। तो यहाँ हम पहुँच गए रैपोलिक्स, जहाँ पे कल अपनी गाड़ी को छोड़ के गए थे। तो ये चल रहा है थार में काम। राहुल भाई कहाँ तक पहुँचा है स्टेटस? कार की पीपीएफ तो भैया सारी कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन अभी रीफिटिंग का जो सारा काम है वो हो रहा है। तो अभी हमारी जो हमने खोली थी डिक्की वो रीफिट हो रही है, और जो भी हमारी उस तरफ की क्लैडिंग्स वगैरह वो रीफिटिंग और हमारे डोर्स बचे। राहुल भाई एक चीज बताओ, जैसे ये भाई इसको इंस्टॉल करने लगे पड़े हैं, है ना?
तो ये खुल रही है दोबारा, तो ऐसा तो नहीं होता आवाज वगैरह बन जाती है एक बार खुलने के बाद? नहीं, अगर वो सब चीज की वारंटी है। अगर बाई चांस कुछ अगर हो जाता है तो आप हमें बताएं, हम सब चीजें रेक्टिफाई कर देते हैं और हमारी कोशिश रहती है कि कोई दिक्कत आए ना वैसे। तो जैसे टेल लैम्प है ये, हाँ जी। तो टेल लैम्प के बाहर वाला हिस्सा भी होता है कि पीपीएफ? नहीं, इस गाड़ी का नहीं होता, वो सेल्टोस क्रेटास इन सब का हो जाता है। अच्छा, और आगे से बात करते हैं तो ये पूरा हो चुका है। छोटे छोटे से बबल का क्या इशू रहता है? जैसे छोटे छोटे ये पानी के बबल है क्योंकि वेट एप्लीकेशन है पीपीएफ का। जैसे आपने पहले देखा होगा ग्लासेस पे फिल्म जब चढ़ाई जाती थी तो वो भी उसमें बबल रह जाते हैं, तो वैसे ये वेट एप्लीकेशन है, इससे थोड़े थोड़े पानी के बबल रह जाते हैं। और ब्लैक कलर की कार है तो उसमें दिखता है थोड़ा सा, और 10 to 15 डेज के अंदर सब रेक्टिफाई हो ये जाता है। 4x4 वगैरह जो भी लिखा था वो भी सब रिमूव सब हटा हुआ है। वो सब यहाँ पे पड़ा हुआ है, तो ये भी चिपक जाएगा। मतलब बोनट पे पता नहीं लग रहा कि पीपीएफ हुई है। तक अपनी थार पे काम चल रहा है भाई के, इसमें चलते हैं वर्कशॉप में। इस थार में क्या कर रखा है भाई? पूरी उठा रखी है आपने। थार में भैया अलॉयज पेंट हो रहे हैं ग्लॉस ब्लैक में। हाँ। और इसकी भी जैसे हमने आपको दिखाया था मिस्टिक कॉपर कलर वाली थार, जिसकी क्लैडिंग और तो सेम टू सेम जैसे कल देखा था हमने। इसका भी सब कुछ सेम वैसे, और इस पर पीपीएफ भी होगी। ये देखिए 5 टायर आते हैं ना इसमें, 5 अलॉय आते हैं, तो 3 हो चुके हैं ऑलरेडी इस तरीके से। देखिए पूरा ब्लैक, और 2 ऐसे स्टॉक ऐसे आते हैं इसमें थार में, और ये अलॉय पेंट होने के बाद ऐसे नज़र आते हैं, और थार ऐसे नज़र आते हैं बिना स्पेयर में। एकदम से रेडी, जहाँ पे पीपीएफ वगैरह सब कुछ डन हो चुका है। इसके ऊपर सेरेमिक कोटिंग वगैरह से लेके टायर पॉलिश वगैरह सब कुछ डन है। और ये 4x4 और जो महिंद्रा वगैरह के लोगों का था वो सब भाई ने हटवा दिया है। अभी उसका रीजन तो भाई बताएंगे, क्यों हटवा दिया भाई ये सारा कुछ? भाई मुझे पसंद नहीं है थार के लोगो भाई, बिल्कुल भी। ये महिंद्रा वगैरह भाई को ब्लैक थार रखनी है एकदम से पूरी की पूरी। ये जो क्रोम वगैरह भी अभी मैं हटवा दूंगा, ब्लैक करवा दूंगा भाई। ये जबरदस्ती लगा दिए महिंद्रा वालों ने। अभी राहुल भाई बताएंगे अपने को इस पीपीएफ के बारे में। पीपीएफ अगर नहीं होती तो जैसे अभी इसकी जो ग्लॉस और जो डेप्थ है कलर की, वो जैसे अभी इतनी इंक्रीज हो रखी है, हाँ। तो पीपीएफ अगर नहीं होती तो ये थोड़ा डल डाउन सा लगता। और अब पीपीएफ का मेन फायदा क्या होता है ये बताओ? पीपीएफ का मेन फायदा ये होता है कि जैसे आपने कपड़ा मारा तो इजीली वाइप ऑफ हो जाती है। कोई भी स्क्रैचेस वगैरह पीपीएफ के ऊपर आते हैं। देखिए ऐसा नहीं है कि पीपीएफ स्क्रैच प्रूफ है, ये स्क्रैच रेजिस्टेंट होता है। ये आपके पेंट को बचाती है। ये ऐसा नहीं है कि खुद भी कभी इस पे स्क्रैच नहीं आएगा। तो ये स्क्रैच प्रूफ नहीं है, स्क्रैच रेजिस्टेंट है। ये आपके पेंट को बचाती है। पेंट का जो ग्लॉस है, क्योंकि पीपीएफ के नीचे हमने गाड़ी का जो पेंट है उसका पेंट करेक्शन करी है, शाइन रिस्टोरेशन, तो वो 100% ग्लो कर रहा है। पीपीएफ लगने के बाद जो उसकी नीचे की ग्लो है वो हमेशा वैसी ही रहेगी इंटैक्ट। ये ऐसे ही जैसे फोन पे लेमिनेशन चढ़वा दी हो, वो फिर भी मटेरियल थोड़ा अलग होता है, लेकिन उस तरीके से ही आप बोल सकते हो। मोटाई क्या होती है भाई जो स्क्रैच से बचा लेगी? 180 माइक्रोन्स होती है इसकी। अच्छा, तो अगर इस पे स्क्रैच कोई बच्चे जैसे बच्चे मार देते हैं तो वो चीज बचा लेती है थोड़ा? ये बचा लेती है एक इंटेंसिटी तक। वो भी इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है कौन कितने शार्प एज से कर रहा है, क्योंकि अल्टीमेटली रोल्स आते हैं। तो रोल की भी तो कटिंग होती है हमारे कटर्स के साथ। तो अगर कोई कटर लेकर स्क्रैच मार रहा है तो वो मार ही देगा, वो लग जाएगा, वो लगेगा ही लगेगा। और सिरेमिक का क्या कुछ फायदा होता है? सिरेमिक का अगर सिरेमिक का फायदा देखिए ये होता है, बहुत लोग बोलते हैं पीपीएफ के नीचे सिरेमिक होती है। ऐसा नहीं है, पीपीएफ के नीचे सिरेमिक इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि फिर वो हाइड्रोफोबिक बना देगी सरफेस को, और पीपीएफ उस पर कभी बॉन्ड नहीं करेगी सरफेस पे। तो उसके ऊपर करने का ये एक एडिशनल बेनिफिट ये रहता है कि इजी टू मेंटेन हो जाता है। पीपीएफ को भी आप प्रोटेक्ट कर रहे हो फिर सिरेमिक से, तो वो इजी टू मेंटेन हो जाती है साफ करने के लिए, और वो हाइड्रोफोबिक बन जाती है। अच्छा, अगर ये भाई अपनी थार पे सिरेमिक कोटिंग करवाते तो वो कितने की होती? सिरेमिक कोटिंग थार के लिए आप मान के चलिए 11,000 प्लस है, जिसमें अलग अलग पैकेजेस है अलग अलग ईयर्स के, लेकिन हम वो रेकमेंड कभी नहीं करते। हाँ, आप क्या रिकमेंड करते हो, पीपीएफ या सिरेमिक? सिर्फ पीपीएफ। इंडिया के लिए सिरेमिक कभी बनी नहीं है। अच्छा, बस पीपीएफ कामयाब है। इंडिया सिरेमिक क्यों नहीं बनी भाई? क्योंकि इंडिया एक तो देखिए अभी जैसे हम खड़े हैं दिल्ली में, तो दिल्ली एक तो वर्ल्ड की मोस्ट पोल्यूटेड सिटी है। तो यहाँ पर इतना ज्यादा डस्ट उड़ता है, तो सिरेमिक का सबसे बड़ी चीज ये है, कोई बताता नहीं है, लेकिन सिरेमिक को आप जितनी बार वाइप ऑफ करोगे, या आप चाहे तो गूगल भी करोगे, साइंटिफिक रिसर्च है, वो हल्की सी डिप्लीट होती है, वो थिन होगी उसकी लेयर, और एक टाइम के बाद वो पूरी हटी जाती है, जिसको हम मेंटेनेंस विजिट बोलते हैं। हर 6 महीने में जब आपको बुलाया जाता है
तो वो वही होती है। पीपीएफ को कभी भी कोई मेंटेनेंस विजिट नहीं चाहिए होती। हम ये कॉम्प्लीमेंट्री हम देते हैं वो एक अलग बात है, लेकिन आपको हमारे पास आने की जरूरत नहीं है हर 6 महीने में बार बार, अनटिल एंड अनलेस गाड़ी कहीं से लगे ना। अच्छा मेरे को एक ये और डाउट है, मान लो जैसे भी आपने जिक्र करा गाड़ी से लगे ना, मान लो कल को हमारा यहाँ पे ये वाला जो पोर्शन है ये डैमेज हो जाता है किसी भी तरीके से, अब पूरी गाड़ी पीपीएफ हो रखी है, इस पे चढ़ रखी है, अभी इसका क्या सीन रहता है? देखिए हमारा जो ये बेसिक पैकेज है, जो स्टार्टिंग पैकेज है, प्राइम सीरीज का पैकेज है, उसमें हम एक पैनल का फ्री ऑफ कॉस्ट चेंज करके देते हैं एक्सीडेंटल में। अगर अच्छा। आपका ये लग गया या फिर किसी बच्चे ने कुछ डिजाइन बना दिया, जो आजकल गांव के बच्चे होते हैं, ठीक है, वो अगर कोई डिजाइन बना दिया, किसी ने कर दिया कुछ स्क्रैच वगैरह, फिर चाहे ये हो, ये पैनल हो या ये पैनल हो, एक पैनल फ्री ऑफ कॉस्ट हम आपको चेंज करके देंगे, उसका कोई पैसे नहीं लेंगे। और मान लो 2 पैनल हो गए डैमेज तो कितना चार्ज होता है? 2 पैनल फिर वो साइज के हिसाब से वेरी करता है प्राइस हमेशा। कई बार ये होता है, यहाँ पे हमने बूट उतारी थी गाड़ी की, वो इसलिए उतारी थी क्योंकि हमें यहाँ खींचने के लिए, पीपीएफ को खींचने के लिए और टक इन करने के लिए एरिया नहीं मिलते। यहाँ पर देखेंगे आप, उंगली भी नहीं जाएगी, फिंगर्स नहीं जाती। अभी ये बताओ इन भाई को आपको कितने पैसे देने हैं इस पूरी पीपीएफ? थार की जो पीपीएफ है, जिसमें 4 इयर्स की बेसिक वारंटी है, एक्सीडेंटल पैनल की कवरेज है और सिरेमिक कोटिंग ऊपर से है, सिरेमिक कोटिंग नहीं, सिरेमिक कोटिंग ऊपर से है, तो लोगों को डाउट रहता है सिरेमिक कोटेड और पीपीएफ के ऊपर सिरेमिक है, तो 43,000 है इसका थार का। 43,000। बाकी और अच्छी क्वालिटी चाहिए तो वो भी अलग अलग पैकेजेस हैं, क्वालिटीज का डिफरेंस है, ईयर्स का डिफरेंस है। ये सबसे बेसिक वाली आपने बताई है। बेसिक मतलब पैकेज में क्वालिटी खराब नहीं है ये। तो ये थार पे तो पीपीएफ हो चुकी है भाई, तो भाई अपना एड्रेस वगैरह बता दो, अगर कोई भी इंटरेस्टेड है दिल्ली एनसीआर या फिर नियर बाय से, अगर 43,000 रुपीज में किसी को थार या कोई और गाड़ी पे करवानी हो पीपीएफ। ये हमारा रैपोलिक्स है, ये दिल्ली में सेक्टर 23 द्वारका मेन कोचनपुर कार मार्केट में सिचुएटेड है। तो बाकी और कौन कौन सी कार्स का क्या क्या पैकेज रहता है? मान लो मेरी सेल्टोस अगर मेरे को करवानी हो तो सेल्टोस का पैकेज आप मान के चलिए 40 से स्टार्टिंग है आपके व्यूअर्स के लिए। 40,000 वैसे हमारा 43 है, लेकिन अगर आपके व्यूअर्स है तो उनके लिए हमारा डिस्काउंटेड प्राइस है 40,000। हाँ जी, और उससे ऊपर फिर अलग अलग वेरी करता है। अब वही चीज़ अगर फॉर्च्यूनर की आ जाए तो फॉर्च्यूनर वही 46, 47 से स्टार्ट होती है। जितनी बड़ी कार उतनी बड़ा फिर चार्ज होता है। अच्छा एक क्वेश्चन और मेरा रहता है राहुल भाई, जो हम क्लियर करेंगे भाई, एक चीज और बताओ, जैसे व्हाइट कलर की कार है उस पर पीपीएफ कामयाब है या नहीं? प्रोटेक्शन देखोगे तो कामयाब है। अगर येलोनेस की बात है तो कोई भी पीपीएफ लगवा लीजिए, इवन कितनी भी एक्सपेंसिव लगवा लीजिए, वो हल्का सा अपना कलर चेंज करेगी 1.5 से 2 साल के पीलापन पड़ जाता है, आएगा ही आएगा। 5 to 10% कलर वेरी करे, चाहे कोई कितना ही झूठ बोले, आता है वो। हम भी पीपीएफ लगाते हैं, हम क्लियर बोलते हैं, 5 to 10% कलर वेरिएशन आएगा। तो बाकी आप भी बचाना चाहते हैं अपनी कार को, तो आप पीपीएफ चढ़वा सकते हैं भाई के पास आके, क्योंकि वो ये है ना ब्लैक कलर पे बहुत ज्यादा स्क्रैचेस दिखने लग जाते हैं, फिर रीपेंट करवाते हैं लोग और वो सब, उससे अच्छा तो पीपीएफ करवा लो, एक बारी में नहीं निकाल लेते हैं। यही थी भाई वीडियो, देखने का धन्यवाद, थैंक यू सो मच।